बच्चों, आज हम सिविक्स का लेसन 7 पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट के बारे में, हमारे देश के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का क्या क्या कार्य करती है, हमें क्या क्या फैसिलिटी देती है देश को प्रोग्रेस करने के लिए, इस लेसन में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक फैसिलिटीज़, जन सुविधाएँ। और कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट लाइक ए पर्सन क्लिम्बिंग फास्ट ऑन एनी माउंटेन पीक। जिस तरह से कोई पहाड़ पर चढ़ता है, वैसे हमारा देश आज तरक्की कर रहा है फास्टली, तेज़ी से। देयरफॉर आवर गवर्नमेंट प्रोवाइडेड विद मैनी पब्लिक फैसिलिटीज सच एज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, सोशल एजुकेशनल फैसिलिटी। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, कम्युनिकेशन है, सोशल एजुकेशन फैसिलिटी। इस सब में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एजुकेशन दिस फैसिलिटी बिकम ऑफ नो यूज़। बिना एजुकेशन के जितनी भी फैसिलिटी हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ना है हाईवेज़। हाईवेज जिसे राजमार्ग भी कहा जाता है। इंडिया हैज़ ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज़। भारत में बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ हैं। The national highway have a total length of 70,548 किलोमीटर, इसकी टोटल लेंथ है। The longest highway in India is NH7 है, which stretch from वाराणसी in उत्तर प्रदेश to कन्याकुमारी in southmost point of India mainland। सबसे लास्ट तक जाता है कन्याकुमारी, जो सबसे आखिरी पॉइंट है भारत का, वाराणसी से शुरू होके। द शॉर्टेस्ट हाईवे इज़ NH47, सबसे छोटा हाईवे है, विच स्ट्रेच फ्रॉम एर्नाकुलम टू कोच्चि। टोटल लेंथ इसकी 4 किलोमीटर है। ये कहाँ तक फैला हुआ है? एर्नाकुलम से कोच्चि तक जाता है। सोर्स, ये जो हाईवे हैं, जितने भी हाईवे ये क्यों बनाए जाते हैं? ये एक शहर को, छोटे शहर को, बड़े शहर को एक दूसरे से जोड़ते हैं, राजमार्ग बोला जाता है इसे। और इससे सारे देश में जितने भी शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, राज्य हैं और गाँव हैं, सब इससे कनेक्टेड होते हैं। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट के पास कहाँ से रेवेन्यू सोर्सेज, इनकम कहाँ से होती है, रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? पब्लिक रेवेन्यू जनरली रेफर टू गवर्नमेंट रेवेन्यू। जितना भी हम जनता से रेवेन्यू ले आता है, गवर्नमेंट, इसे गवर्नमेंट रेवेन्यू भी कहते हैं। सम आर टैक्सेस, इसमें टैक्स आते हैं, फीस से, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, फाइन, डोनेशन एक्सेट्रा। दीज आर चीफ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम। ये गवर्नमेंट की मेन इनकम है। इसके अलावा राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार ग्रांट भी देती है टाइम पे। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं 5 ईयर प्लान। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्लानिंग थ्रू इट्स 5 ईयर प्लान विच आर मॉनिटर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन इसे मॉनिटर करता है, चेक करता रहता है, जिसे नीति आयोग भी कहते हैं। और ये हमारे देश की जो इकोनॉमी है, इसी पे आधारित है। 5 ईयर प्लान पे हर काम को 5 ईयर के लिए रखा जाता है और उसके लिए बजट तैयार किया जाता है और प्रोग्राम निर्धारित किया जाता है। फर्स्ट प्लान हमारा सबसे हुआ था 1951 से 1956 तक चला था। द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन December 8, 1951 में पहला ये 5 ईयर प्लान लागू किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने लागू किया था। द फर्स्ट प्लान शॉट टू गेट द कंट्रीज इकोनॉमी। फर्स्ट प्लान की पहला उद्देश्य था देश की कंट्री को देश की जो इकोनॉमी है उसे इम्प्रूव करना, गरीबी दूर करना, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट करना, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बढ़ाना, इंडस्ट्री आदि को बढ़ावा देना। द 10th प्लान कंप्लीटेड द टर्म इन मार्च 2007। 2007 में 10वीं 5 ईयर योजना जो है ख़त्म हुई है। एंड 11th प्लान इज़ करेंटली अंडरवे, और 11th नंबर की 5 ईयर प्लान चल रहा है। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम वाटर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज। Water is the most essential element of life on earth. Human life, animal life, plant life on the earth is dependent upon water. सभी पानी पे आधारित हैं, आश्रित हैं। Not only we need water to grow our food, generate our power एंड रन द इंडस्ट्री। पानी केवल जीवित रहने के लिए ही नहीं, खाने भोजन के, बिजली बनाने के लिए भी काम आता है और इंडस्ट्री चलाने के लिए भी। और बॉडीज नीड ऑफ वाटर एवरी डे टू कंटिन्यू फंक्शनिंग। हमारे शरीर को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है अपने फंक्शन को, कार्य को करने के लिए लगातार।